मुबारक की तिलावत की है। गौर से जरा सा सुन लें कि आज हम लोग इंसान वही हैं, आसमान वही है, चांद सूरज वही है, ज़मीन वही है, हमारा खुर्द नौश का सारा कुछ इंतज़ाम जो कुछ भी रब ने हमें अता फरमाया वही है। बात क्या है कि उस वक्त के इंसान में क्या ज़ुबान में असर थी, जो कह देते थे वो हो जाते थे। आज हम रात भर चिल्ला के रह जाते हैं। ये देखिए उस चिल्लाने का सिला, बेचारे छोटे बच्चे न जाने इसका क्या मकसद है कोई पता नहीं है, जो बैठे हुए हैं इसे कुछ पता नहीं, हम ये तकरीर सुन रहे थे हमें इससे क्या होगा या फिर हमें इसका क्या मिलेगा कोई पता नहीं। और जिनको पता होना चाहिए था वो बेचारे सरमस्ती से चैन की नींद घर में ले रहे हैं। मेरे दोस्त, ये तो उस वक्त पता चलेगा जबकि आपको मनो मिट्टी के नीचे में दबा करके गोरे गरीबा की तरफ लोग चल देंगे, तब पता चलेगा। आज आए दिन क्या देखने को मिल रहा है, बस लम्हे में आदमी दुनिया से कूच कर जा रहे हैं। वो दिन ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। सामीन किराम, कुछ अपने आखिरत के लिए तैयारी करें, इसलिए कि कल किसने देखा ये किसी को पता नहीं है। किसने देखा है कोई किसी को पता नहीं है मेरे दोस्तों। तो हम कुछ नेकियां कमा लें इस वाक़दानी गिती पर जब तक हम हैं, वरना ये दुनिया इतनी बेहया है, किसी को हुई ना होती है ना क़यामत तक होगी। अगर होती तो क़ारून के हाथे में ये दुनिया रह जाती, फिरौन के हाथ में दुनिया रह जाती, हामान और शद्दाद के हाथ में दुनिया रह जाती, मगर सबके साथ ये बेवफाई की है। और इससे हमको बहुत सारी बातें समझ में आती है कि दुनिया किसी को साथ दी है और न देगी। तो बस हम ये कहेंगे कि उन बुजुर्गान दीन और उन अल्लाह वालों की बातों को सुनकर अपने कुलूब अज़ान में समाने और सजाने की कोशिश करें कि जिसने दुनिया से मोहब्बत न की पर रब की बारगाह में अपने आप को इतना वो मना लिया था और अपने आप को रब की बारगाह में इतने कुर्बत दे दी कि रब तबारक तआला की बारगाह में जिस तरह से वो दुआ फरमा देते, रब की रहमत को हया आ जाती और उस बंदे की बात को सुन करके जो वो बंदा तलब करता रब फौरन उसे आता था। दुनिया तो उसके पास कुछ न था। आपने सुना होगा, दुरूद पाक एक मरतबा पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, तकरीर के लिए नहीं, बस चंद बातें 20 मिनट में पूरी करनी है। उनमें से चंद बातें शायद आपको कुछ समझ में आ जाए और कोई अपने आप को संभलने के लिए अगर कोशा हो जाए तो उनकी संभलने की वजह से नाचीज को भी जरिया निजात का जरिया बन जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुबारकात है। कहत साली पड़ गई थी, कहत साली हो गई थी, सारे लोग परेशान, कहीं पानी का इंतजाम नहीं, जानवर भी बिलबिला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे प्यास के तड़प रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम लोगों को लेकर आबादी से दूर इस्तिस्का की नमाज के लिए, नमाज पढ़ने की गर्ज से आबादी से दूर ले गए कि चलो रब की रहमत को हम लोग दुआएं कर करके बुलाएंगे। ना जाने किस वजह से रब की रहमत हमसे रूठ गई है, जो आज हम इस बला में फंस गए हैं और हमें पानी मिलने को नहीं, हमें पानी से जो है इतनी दूरी हो गई है। रब तबारक तआला की बारगाह में दुआ करेंगे। सामईन इकराम, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला तमाम लोगों को आबादी से दूर लेकर के और चले गए। नमाज इस्तिस्का अदा फरमाते हैं, नमाज इस्तिस्का अदा फरमाते हैं, रब की बारगाह में दुआएं गिड़गिड़ा करके कर रहे हैं, पर कोई मेरे दोस्तों इंतजाम नहीं हो रहा, कोई बादल नहीं छटक रहा है, कोई मेरे दोस्तों पानी के आसार नमूदार नहीं हो रहे हैं, सारे लोग वहीं पे पड़े हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब तो सोचते हैं अब क्या किया जाए। अब अपने जमीन से झिंझोड़ कर कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उठो और इस कौम से हट करके चलो तन्हा में कुछ जाकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक लाखों के लोगों को छोड़ करके तन्हा एक खोह में मेरे दोस्तों जाकर बैठ गए और रब की रहमत को पुकारने की गरज से मेरे दोस्तों अभी खोह में जाकर बैठे ही
تھے، اتنے میں کیا ہے، رات کے اندھیرے میں ایک شخص ہے جو کالا کلوٹا ہے، نطاق پہنے ہوئے ہے، اسی کھوہ میں آ کر کے گھس گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا یہ آخر کالا کلوٹا غلام کون ہے، نطاق پہنے ہوئے ہے، وہ دبک گئے، وہ سمٹ گئے اور دیکھنے لگے آخر یہ کرتا کیا ہے، میں تو ان لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، یہ آخر کون ہے دیکھتا ہوں۔ غور سے ذرا دیکھو میرے دوستو، کوئی تو اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر میں دوستو رب کی رحمتیں ضرور آ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بندہ خدا گئے، 2 رکعت نماز ادا فرمائے، 2 رکعت نماز ادا فرمانے کے بعد میرے دوستو اپنے سر کو سجدے میں پھر رکھا اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، پروردگار یہ آخر لوگ جو آئے ہیں وہ تیرا ہی تو بندہ ہے، وہ تم سے تیری رحمت ہی تو مانگ رہا ہے۔ قسم خدا کہ لا ارفع راسی، میں اپنا سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تو باران رحمت کو نہیں بھیج، جب تک تو باران رحمت کو نہیں بھیج دے گا۔ جب یہ رب کی بارگاہ میں انہوں نے استغاثہ پیش کیا اور یہ دعائیں کی ہے، قسم خدا کے میرے دوستو آسمان پہ بادل چھٹکا اور ایسا بالکل دم بادل چھا گیا، گھنگھور ہٹا چھا گیا ہے میرے دوستو کہ اتنی بارش ہوئی کہ سارے لوگ شرابور ہو گئے ہیں، اب سارے لوگ تو بھیگ گئے ہیں، پانی جل تھل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے آخر یہ انسان ہے کون، یہ غلام آخر ہے کون، اور یہ اتنے وقت کے پہنچے ہوئے کیسے ہو گئے ہیں۔ سامعین کرام وہ شخص وہاں سے اٹھے، چپکے سے چل پڑے، نہ وہ شخص دیکھا بھی نہیں کہ یہاں پہ عبداللہ بن مبارک یا کوئی چھپا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک